वेलकम यू ऑल। आज की वीडियो में some बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं हम लोग, जो है मोल कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। मोल कॉन्सेप्ट जानने से पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि एक जोड़ी जूते तो कितने शूज़ हुए? 2। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक दर्जन बनाना या एक दर्जन चूड़ियाँ, तो नंबर क्या हुआ? 12। ये हमें पता है कि अगर मैं एक जोड़ी की बात कर रही हूँ तो डिजिट 2 होगी, अगर मैं एक दर्जन की बात कर रही हूँ तो डिजिट 12 होगी, अगर मैं हाफ डजन की बात करूँ तो डिजिट 6 होगी। वैसे ही अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक मोल ऑक्सीजन ले आओ तो कितना, एक मोल हाइड्रोजन ले आओ तो कितना। तो जब हम माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ में जाते हैं तो वहाँ पर हम दर्जन, किलो ये टर्म्स ना यूज़ करके मोल यूज़ करते हैं। तो मोल कहाँ यूज़ होता है? जहाँ पे बात माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ की है। माइक्रोस्कोपिक मतलब एलिमेंट्स, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा कुछ। और मैक्रोस्कोपिक के लिए तो हमारे पास बड़े बड़े शब्द हैं ही, जैसे दर्जन। तो होता क्या है मोल? मोल होता है जिसमें उतनी पार्टिकल्स हों जितनी 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप में होती हैं। किसी भी एंटाइटी में अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतने ही हैं जितने कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में हैं। अगर मेरे पास कार्बन 12 का आइसोटोप है और मैंने उसका वज़न किया 12 ग्राम, तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं? 1 मोल। फॉर्मूला क्या होगा 1 मोल का? नंबर ऑफ पार्टिकल्स को Na से डिवाइड कर दें। Na हम आप पहले ही पढ़ चुके। एवोगैड्रो कांस्टेंट क्या वैल्यू होती है Na की? 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। तो अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है और हमने उस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स को Na से डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएंगे? मोल्स। दूसरा फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। इसे जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इसे हम बोलते हैं मोल्स। और अगर लिक्विड या गैस की बात करें उस केस में वॉल्यूम, बट वॉल्यूम शुड बी इन लीटर्स। वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4। तो मोल्स के 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास। पहला, अगर नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या ऐसी कोई भी एंटाइटी दी हुई है तो उसे हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। सेकेंड केस में मास दिया हुआ है तो उसे एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे। और थर्ड केस में अगर वॉल्यूम दिया हुआ है लीटर में तो उसे हम 22.4 से डिवाइड कर देंगे। और अगर वॉल्यूम लीटर में नहीं है तो पहले क्या करेंगे, उसे हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन क्या हो, ईजी हो जाए। मोल्स के बारे में इतना ही है जो है। ये एक बेसिक सी डेफिनेशन और ये 3 फॉर्मूले। मोल्स में जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स ही आते हैं मोल्स से और मेडिकल एग्जामिनेशंस में भी आते हैं, CBSE एग्जामिनेशंस में भी आते हैं। तो अब इसके बाद हम केवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिससे जो मोल का कॉन्सेप्ट है वो हमारा और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। ये है पहला क्वेश्चन। कैलकुलेट द वेट ऑफ दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब हमें वेट निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, ठीक है। मोल्स का फॉर्मूला मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में क्या था? मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। इससे मोल्स निकल आते। अब मॉलिक्यूल्स कितने दिए हुए हैं? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। कैंसिल हो जाएगा। मोल्स की वैल्यू निकल के कितनी आई? 1। क्या हमें मोल्स निकालने थे? नहीं, हमें क्या निकालना था? वेट। तो अब इसी में हम मोल्स का दूसरा फॉर्मूला रखेंगे। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में एक साथ मोल के 2 फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं। मोल को दूसरे टर्म में क्या लिख सकते हैं? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल कितना निकल के आया? 1। वेट निकालना है। अब कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? तो पहले कैल्शियम कार्बोनेट का क्या निकालेंगे हम? मॉलिक्यूलर वेट। कैल्शियम 40, कार्बन 12 एंड 3 ऑक्सीजन, दैट मीन्स 48। 3 ऑक्सीजन के लिए 3 इंटू 16, एक ऑक्सीजन का वेट होता है 16, 3 के लिए 3 इंटू 16, सबको ऐड कर देंगे।
कितना आ जाएगा 100। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करें तो वेट कितना निकल के आया 100 ग्राम्स। तो एक ही क्वेश्चन में मोल्स के दो फॉर्मूले एक साथ इस्तेमाल हो गए। मॉलिक्यूल्स के टर्म में हमसे पहले मोल निकलवाया और फिर उसी मोल की हेल्प से हमसे क्या निकलवा लिया, वेट। तो ये एक पहला क्वेश्चन आपने देखा मोल्स का कैसा आता है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 1 मोल ऑफ O2। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 1 मोल ऑफ O2। सबसे पहली चीज, O2 का जो मॉलिक्यूल है वो क्या मोनोएटॉमिक है या डायएटॉमिक है? एग्जैक्टली वो कैसा है, डायएटॉमिक। ठीक है, मतलब जो भी नंबर ऑफ एटम्स हम जब निकालेंगे तो हम 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल आएगा, नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 इंटू Na, यानी 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू 2। Na इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी कितनी 2। अब Na की वैल्यू 6.02 10 टू पावर 23, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 1 और एटॉमिसिटी 2। सॉल्व करेंगे क्या आंसर आएगा, ये क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए Na इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोनो एटॉमिक होता तो 1, पॉली एटॉमिक होता तो जो भी नंबर ऑफ एटम्स होते उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते। आगे देखते हैं, फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का वेट कितना दिया हुआ है 200 मिलीग्राम। कितने मॉलिक्यूल्स निकाल दिए गए, 1021 मॉलिक्यूल्स निकाल दिए, अभी कितने मोल्स बचे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इससे हम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से मोल्स निकालेंगे। मिलीग्राम है 200 इंटू 10 टू पावर, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे -3 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 12 प्लस 32 44 मॉलिक्यूलर वेट आ गया। ये क्या आ गए आपके नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स आए हैं। अब वो बोल रहा है इतने मोल में से इतने मॉलिक्यूल निकाल दिए। तो पहले ये देखो कि कितने मॉलिक्यूल हैं, जो है मेरे पास वो कितने मॉलिक्यूल हैं। सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे इंटू 6.02 10 टू पावर 23। सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से हम 1021 मॉलिक्यूल्स सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अब हमारे पास क्या निकल के आएंगे, रिमेनिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें रिमेनिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। और उन रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स को जब हम किससे डिवाइड करेंगे, Na से, तो हमें मिल जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स जो बचे हुए हैं। इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसे हम Na से जब डिवाइड करेंगे तो हमें रिमेनिंग नंबर ऑफ
मोल्स मिल जाएंगे। तो मोल्स का जब भी क्वेश्चन आएगा तो वो अक्सर क्या करेगा, मोर देन वन फॉर्मूला एक साथ आपसे क्वेश्चन में यूज़ कराएगा। पहले वेट की हेल्प से आपको मोल्स निकलवाए, मोल्स से मॉलिक्यूल्स निकलवाए, और फिर उन मॉलिक्यूल्स को किस में कन्वर्ट करा दिया आपसे, मोल्स में। Calculate the volume of 20 gram of hydrogen gas at NTP. Weight upon molecular weight. That means 10 moles. ठीक है, अब मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। मोल्स कितने निकाले, 10। 10 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम विल बी 224 लीटर्स। सिंपल, वेट दिया हुआ है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, मोल्स निकाल दिया। अब उसी मोल्स को वापस फॉर्मूले में रखा, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, सॉरी वॉल्यूम अननोन क्वांटिटी है, 22.4 से डिवाइड कर दिया तो हमें अननोन क्वांटिटी वॉल्यूम डिटेक्ट हो गई। जितने भी मोल्स के फॉर्मूले हैं अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो सब में एक साथ एक से ज़्यादा फॉर्मूले का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वल मासेस ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड मीथेन। मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू मास ऑफ ऑक्सीजन एंड विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू मास ऑफ मीथेन। सबका मास क्या है, म्यूचुअली बराबर है। टेकन इन कंटेनर इन एन आइडेंटिकल कंडीशंस, कंडीशन सेम है, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर। फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द गैसेस। वॉल्यूम निकालने, सबका मास बराबर है लेकिन क्या सबका मॉलिक्यूलर मास बराबर होगा, नहीं। मॉलिक्यूलर मास 2, मॉलिक्यूलर मास 32 एंड मॉलिक्यूलर मास विल बी 16। ठीक है, अब हम कुछ भी मान लें इसे, से हम 1 ग्राम मान लें, इक्वल मासेज है, इसे 1 ग्राम कंसीडर कर सकते हैं। 1/2, 1/32 और ये 1/16, और यही रेशियो क्या है, मोल्स का रेशियो। तो अगर आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखो तो अगर ये 1/2 है, ये 1/32 है, ये 1/16 है, और ये किसका रेशियो है, मोल्स का, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड मोल्स ऑफ मीथेन्स। अब आपसे पूछा है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द गैसेस। रेशियो ऑफ मोल्स क्या निकल के आया है, 1/2, 1/32, 1/16। अब इसे ही वॉल्यूम के टर्म में कन्वर्ट करो, 1/2 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4, 1/32 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 एंड 1/16 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। ठीक है, V1, V2 एंड V3। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो V1 हो जाएगा हमारा V1 विल बी 22.4/2, V2 हो जाएगा हमारा 22.4/32 और V3 हो जाएगा हमारा 22.4/16। कंपैरिजन करना है हमें, तो V1 और V2 और V3 का रेशियो वापस से क्या निकल के आया, जो हमारे मोल्स का रेशियो था। V1 इज इक्वल्स टू 1/2, V2 इज इक्वल्स टू 1/32 एंड V3 इज इक्वल्स टू 1/16। आ गया। रेशियो के लिए क्या करते हैं, V1 इज टू V2 इज टू V3 इज इक्वल्स टू 1/2 इज टू 1/32 इज टू 1/16। स्मॉलेस्ट डिजिट्स कौन सी हैं, 1/32, तो 1/32 से हम सबको डिवाइड कर देंगे, उससे हमें क्या मिल जाएगा, हमारा सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार आप रेशियो निकालेंगे, उसके बाद जो स्मॉलेस्ट डिजिट होगी उससे क्या करेंगे, सबको डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या निकल जाएगा, 16:1:2। ये हो जाएगा आपका सिंपल रेशियो ऑफ
वॉल्यूम्स। तो क्या दिया हुआ था आपको, मास दिया हुआ था, मास से पहले हमने मोल्स का रेशियो निकाला और फिर उस मोल से हमने क्या निकाला, वॉल्यूम का रेशियो निकाला। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन AIPMT 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मोल कॉन्सेप्ट के साथ में एक लॉ को भी ऐड किया है। कौन सा लॉ है देखते हैं। 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, they are filled and exploded, amount of water produced in this reaction। जब भी हम कोई भी रिएक्शन कराते हैं तो कोई मास क्रिएट नहीं होता, कोई मास डिस्ट्रॉय नहीं होता, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन होता है। ये कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस पढ़ा था, कहाँ पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। तो आप कैसे देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। तो यहाँ निकालने को तो मोल्स बोला है, लेकिन मोल्स निकालने से पहले, मोल्स की नॉलेज से पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमें पता होना चाहिए कि अगर 10 + 64 ग्राम कंबाइन किया है तो वाटर जो फॉर्म होगा वो कितना होगा, 74 ग्राम, क्योंकि मास इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ना ये हाइड्रोजन कहीं गई, ना ये ऑक्सीजन कहीं गया, दोनों ने मिलकर ही क्या बना लिया, पानी बना लिया। अब वेट पता चल गया। मॉलिक्यूलर वेट वाटर का क्या होता है, 2 + 16, 2 फॉर हाइड्रोजन एंड 16 फॉर ऑक्सीजन। ऐड कर देंगे, क्या आएगा, 18। ठीक है, मोल्स निकालने हैं, निकाल लेंगे। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा नियरली 4.1। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स 4 मोल। ये मेडिकल का क्वेश्चन है, सिर्फ मोल से काम नहीं चला, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। तो जो नोटेबल पॉइंट है वो ये है कि अक्सर क्वेश्चंस सिंगल कॉन्सेप्ट से ना हो करके 2-3 कॉन्सेप्ट्स को मिला करके रखता है। एक क्वेश्चन ये भी है, ये भी AIPMT प्री 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी मोल कॉन्सेप्ट पर ही है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ अ ट्राई एटमिक गैस। अभी पीछे हमने जो ऑक्सीजन का एग्जाम्पल उठाया था वहाँ पर हमने क्या देखा था, नंबर ऑफ एटम्स के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज कर रहे थे, एटम्स के लिए मोल्स इनटू Na इनटू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या करेंगे हम, हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे, अगर नहीं है तो आप आर्बिट्री 1 रख दो, लेकिन इसकी आदत डाल लो, आदत डालने से कभी आप मिस नहीं करेंगे उस पार्ट को। मोल्स कितने दिए हुए हैं, 0.1। Na की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है। एटॉमिसिटी भी क्वेश्चन में ही मेंशन है, कितना है, ट्राई एटॉमिक, मतलब एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 3। अब इसे सॉल्व करेंगे। (18.06 इंटू 0.1 इंटू 10⁻23। यहाँ पे रुक के पहले हम देखेंगे कि क्या पावर में चेंज लाना है इस 0.1 से या डेसिमल की प्लेस में। तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन या तो 23 के फॉर्म में है या 22 के फॉर्म में है। अगर हम इस पॉइंट को डेसिमल में यूज़ करेंगे हमारी पावर कम हो जाएगी, ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, डेसिमल को डिस्प्लेस करना है। 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.1 है तो ये डेसिमल एक प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर, 1.806 इंटू 10⁻23, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ था, मोल्स की वैल्यू दी हुई थी, एटॉमिसिटी दी हुई थी, Na दिया हुआ था, सिर्फ पुट करना था। लेकिन याद रखने वाला पार्ट क्या है कि एटॉमिसिटी भी मल्टीप्लाई होगी ऐसे क्वेश्चंस में, वो स्केप नहीं करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इन, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। कंडीशंस आपको 4 दी हुई हैं, देखते हैं क्या क्या है। पहला क्या बोल रहा है, 18 ग्राम ऑफ वाटर, तो पहले केस में क्या करेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वो भी 18 होता है, इनटू Na, मोल्स इनटू Na, क्या निकल आया, वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल का नंबर कितना होगा, Na के बराबर होगा। लिख देते हैं आगे,
सेकेंड क्या बोल रहा है, 18 मोल ऑफ वाटर। अब अगर आपसे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू Na। पहले केस में हमें n दिया नहीं था तो हमें वेट को कन्वर्ट करके n निकालना पड़ा जो 1 निकल के आया। सेकेंड केस में 18 मोल्स ऑफ वाटर मतलब 18 इंटू Na। Na से तो बहुत ज़्यादा है, 18 इंटू Na मतलब पहला ऑप्शन तो हमारा पहले ही एलिमिनेट हो गया, ये वाला नहीं हो सकता। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन, तीसरे पार्ट पे, 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसने ऐसे ही आंसर बता दिया कि वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 18 हैं। अब ये 18 तो Na से भी कम है तो 18 भी एलिमिनेट हो गया। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे, 1.8 ग्राम ऑफ वाटर। जैसे हमने पहला पार्ट किया था वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वैसे ही हमें क्या करना है, फोर्थ पार्ट करना है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू Na। ये डेसिमल हटेगा, यहाँ 10 आ जाएगा, मतलब Na अपॉन 10। सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स किस में निकल के आए, 18 मोल ऑफ वाटर, 18 Na। नंबर ऑफ पार्टिकल्स Na यानी कि 6.02 10 टू पावर 23, उसमें भी कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18। तो सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स किस में है, सेकेंड ऑप्शन में। ऐसे क्वेश्चंस भी अक्सर एग्जामिनेशंस में आ जाते हैं जहाँ आपसे कंपैरेटिव पूछता है। अब हम लोग देखेंगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है रिसेंटली नीट 2020 में। इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या था हमारा, मोल्स मल्टीप्लाइड विद Na एंड विच इज़ अगेन मल्टीप्लाई विद एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी बिल्कुल भी स्केप नहीं करनी है, भले ही वो 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करो, ताकि अगर किसी क्वेश्चन में आगे एटॉमिसिटी की वैल्यू आनी है या नहीं आनी है वो बात दिमाग से स्केप नहीं करनी चाहिए। इसके लिए एटॉमिसिटी का मेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी आप नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर रहे हो। स्टार्ट करते हैं। पहला क्या बोल रहा है, 1 ग्राम ऑफ सिल्वर, वेट 1 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है आपको 108 इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी 1। इस केस में क्या निकल के आई वैल्यू, Na अपॉन 108। ठीक, सेकेंड केस में वेट है 1, एटॉमिक मास 24 इंटू Na, इसकी भी एटॉमिसिटी कितनी है 1। तो यहाँ पर फिर से नंबर ऑफ एटम्स क्या निकल के आए, Na अपॉन 24। हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट नहीं करने, केवल कंपैरिजन करना है। थर्ड केस में 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 1 अपॉन 32 इंटू Na, और यहाँ पे एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2। सॉल्व करेंगे क्या आएगा, Na अपॉन 16। धीरे धीरे हम क्या देख रहे हैं, एटम्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। क्यों, क्योंकि Na को 108 से डिवाइड कर रहे हैं, Na को 24 से डिवाइड कर रहे हैं, Na को 16 से डिवाइड कर रहे हैं। जितने छोटे नंबर से हम डिवाइड करेंगे आंसर हमारा उतना ही बड़ा आता जाएगा। अब लास्ट फोर्थ ऑप्शन, वेट कितना 1 ग्राम, एटॉमिक मास 7 इंटू Na, और लिथियम की एटॉमिसिटी है 1। तो इस केस में सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, Na अपॉन 7। अब अगर कंपैरेटिव स्टडी की बात करें तो Na को डिवाइड करने वाली वैल्यू जितनी छोटी होगी आंसर उतना ही बड़ा आएगा। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स किससे हो जाएंगे, लिथियम के, ऑप्शन 4। और ऐसा क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है, नीट 2020 में। तो मोल्स के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो अक्सर मेडिकल एग्जामिनेशंस में कवर होते हैं। ये एक सिमिलर क्वेश्चन है जो मैंने डाला है असाइनमेंट में, द नंबर ऑफ एटम्स इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम। अब एटम्स के लिए फिर से वही कॉन्सेप्ट, मोल्स इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी। हमें पता है कि हीलियम की एटॉमिसिटी 1 होती है, लेकिन हम अपनी प्रैक्टिस के लिए एटॉमिसिटी को कभी भी स्केप नहीं करेंगे। मोल्स 52 ग्राम है, मॉलिक्यूलर वेट 4 इंटू Na 6.02 10 की पावर 23,
और एटॉमिसिटी कितनी 1। सॉल्व करेंगे इसे हम 13 ठीक है। अब इस 13 को जरा 6.07 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सेवेंटी 78.91 इंटू 10 की पावर 23। 78.9 इंटू 10 टू पावर 23। क्या ऐसा कुछ भी ऑप्शन है? 23 का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन -24 पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि माइनस में हमारी पावर नहीं जा रही है। ठीक है, अब क्या देखेंगे, जरा इस डेसिमल को एक प्लेस इधर शिफ्ट करके देखें। 7.8 इंटू 10 टू पावर 24। क्या ऐसा ऑप्शन है? एग्जैक्टली ऐसा ऑप्शन है हमारे पास। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। तो हमने इस वीडियो में कवर किया कि मोल्स कॉन्सेप्ट होता क्या है, मोल्स निकालते कैसे हैं और मोल्स के क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो में आपने देख लिया कि मेडिकल एग्जामिनेशंस में अक्सर ही मोल्स के क्वेश्चन कवर किए गए हैं। तो कीप प्रैक्टिसिंग, और कुछ भी डाउट होता है तो वी कैन डिस्कस इस लेटर व्हेन वी विल रिवाइज द होल चैप्टर। थैंक यू।